गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट वाला कंप्लीट हो गया था और आज हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जीवन में रसायन। तो आज हमारा नया चैप्टर है मानव जीवन में रसायन। केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ। और इस चैप्टर में हम जो हमारे दैनिक जीवन में जो वस्तुएं काम आती हैं उनका हम यूज करते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो मनुष्य है वो अपने दैनिक जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का यूज करता है और वे वस्तुएं किसी न किसी एलिमेंट या मिक्सर से इनका निर्माण होता है, यानी कि किसी भी रासायनिक तत्व या मिश्रण से ये वस्तुएं बनी हुई होती हैं। और मानव द्वारा अनेक वस्तुएं यूज की जाती हैं, जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, तेल हो गया, फैट्स, औषधियाँ, और जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, मोम हो गया, बहुलक रेसे हो गए, सीमेंट हो गए जैसे, और उर्वरक हो गए जिसे फर्टिलाइज़र कहते हैं, और जैसे कांच हो गया, डाइज यानी कि रंजक, रंग पेंट हो गया। तो इन वस्तुओं का मनुष्य अपने दैनिक जीवन में यूज करता है और ये वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से इनका निर्माण होता है। तो इनके बारे में हम एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मानव अपने दैनिक जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से निर्मित होती हैं। रासायनिक तत्व या मिश्रण से निर्मित होती हैं। और मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं निम्न है। तो इन वस्तुओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे साबुन एवं अपमार्जक, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट। और फिर सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे हम तेल एवं वसा, ऑयल एंड फैट्स। और फिर थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे हम औषधियाँ, मेडिसिन्स। और फिर फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट, सौंदर्य प्रसाधन।
5th नंबर पर पढ़ेंगे हम मोम। मोम जिसे वैक्स कहते हैं। और फिर 6 नंबर पर पढ़ेंगे बहुलक एवं रेशे। पॉलीमर्स एंड फाइबर्स। पॉलीमर एंड फाइबर्स। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सीमेंट। फिर पढ़ेंगे हम उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। और फिर लास्ट में हमारा है कांच, ग्लास कहते हैं जिसे। एक और बचा है हमारा 10 नंबर पर पढ़ेंगे हम रंजक। रंजक जिसे डाइज कहते हैं, जिनमें हमारा आ जाएगा रंग और पेंट। तो मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण कर लिया है हमने। इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे साबुन एवं अपमार्जक यानी कि सोप्स एंड डिटर्जेंट। और फिर पढ़ेंगे हम ऑयल एंड फैट्स, तेल एवं वसा। फिर 3rd नंबर पर पढ़ेंगे औषधियाँ। फिर 4th नंबर पर पढ़ेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट, सौंदर्य प्रसाधन। फिर उसके बाद मोम के बारे में। और फिर बहुलक एवं रेशे, पॉलीमर एंड फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम सीमेंट, और फिर उर्वरक, और फिर कांच के बारे में, और फिर लास्ट में रंजक जिसे डाइज कहते हैं। और रंजक में हमारा आ जाएगा रंग और पेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साबुन एवं अपमार्जक। 1st नंबर पर हमारा साबुन एवं अपमार्जक, सोप्स एंड डिटर्जेंट। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे साबुन के बारे में। सबसे पहले हम साबुन के बारे में पढ़ेंगे। जो साबुन होता है उसका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कपड़े धोने में, नहाने में, सफाई में, यानी बर्तन धोने में भी हम साबुन का यूज करते हैं। और ये साबुन होता है वो एक प्रकार का लवण यानी कि साल्ट होता है। और इसमें सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। जो साबुन होता है सोडियम और पोटेशियम लवणों से इसका निर्माण होता है। और ये साबुन होता है वो जल में घुलनशील होता है। और जो साबुन होता है वो हाईली फैटी एसिड होते हैं, यानी कि जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवणों से निर्मित होता है। और इस साबुन में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला से युक्त होते हैं, यानी कि इनमें कम से कम 10 से 18 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। और ये जो कार्बन के परमाणु होते हैं ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ जब इनको गर्म करते हैं तो हमारा साबुन का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो जो साबुन होता है वो एक प्रकार का, इसका निर्माण लवणों से होता है। साबुन में लवण होते हैं, कौन कौन से? सोडियम या पोटेशियम लवणों से। और ये क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। जो साबुन होता है जल में घुलनशील उच्च वसीय अम्ल, जिसे फैटी एसिड कहते हैं वसीय अम्लों को। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन में 2 प्रकार के लवण होते हैं, एक तो सोडियम होता है और एक पोटेशियम लवण होता है। और ये क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला युक्त होते हैं।
इसमें क्या होती है, लंबी श्रृंखला वाले लॉन्ग चेन होती है इसमें, और 10 से 18 कार्बन परमाणु युक्त होते हैं। और इसमें जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो 10 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। वसीय अम्लों को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। सैपोनिफिकेशन। तो हम पढ़ रहे थे सोप्स, जिसे क्या कहते हैं, साबुन। और इसमें जो साबुन होता है उसमें दो प्रकार के लवण होते हैं, एक तो सोडियम होता है और एक पोटेशियम लवण। और जो साबुन होता है वो जल में घुलनशील जो हाई फैटी एसिड होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों से निर्मित होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें कम से कम 10 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। और ये कार्बन परमाणुओं को जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन कहलाती है। जो साबुन होता है उसमें 3 प्रमुख वसीय अम्ल होते हैं, एक तो होता है पामीटिक अम्ल, एक होता है सिएट्रिक अम्ल और एक होता है ओलेइक अम्ल। प्रमुख वसीय अम्ल 3 प्रकार के होते हैं इसमें। एक तो होता है इसमें पामीटिक अम्ल, दूसरा होता है सिएट्रिक अम्ल, और एक होता है इसमें ओलेइक अम्ल। ये 3 प्रकार के अम्ल होते हैं और हमें इनका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। जो पामेटिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला होता है C15H31COOH, C15H31COOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। जो सिएट्रिक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला होता है C17H35COOH, ग्रुप होता है इसमें। और इसका ओलेइक अम्ल का फॉर्मूला होता है C17H33COOH। कई बार एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। तो इसमें 3 प्रमुख अम्ल होते हैं, एक तो होता है पोमेटिक अम्ल, एक होता है सिएट्रिक अम्ल और एक होता है ओलेइक अम्ल। जो पोमेटिक अम्ल है उसका फॉर्मूला है C15H31COOH और जो सिएट्रिक अम्ल है उसका फॉर्मूला है C17H35COOH और जो ओलेइक अम्ल होता है उसका फॉर्मूला होता है C17H33COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जो साबुन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है कठोर साबुन, एक होता है मृदु साबुन। कठोर साबुन यानी कि हार्ड सोप और मृदु साबुन यानी कि सॉफ्ट सोप। साबुन के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कठोर साबुन, हार्ड सोप।
जो हार्ड सोप होता है वो जल में कम घुलनशील होता है, यानी कि जब उसको जल के साथ घोलते हैं तो वह कम झाग बनाता है। और इसका निर्माण जो फैटी एसिड होते हैं उनके सोडियम लवणों से इसका निर्माण होता है और यह कम झाग देता है। और इसका प्रयोग हम सफाई वाले साबुन के रूप में करते हैं, कपड़े धोने के साबुन के रूप में और बर्तन धोने के साबुन के रूप में इसका यूज करते हैं। और इसका निर्माण जो तेल और जंतु वसा होती है उससे इसका निर्माण होता है। जो कठोर साबुन होता है वो वसीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्माण होता है। सोडियम लवणों से इसका निर्माण होता है और यह क्या होता है, जल में कम घुलनशील होता है, जल में कम विलय होता है ये, यानी कि कम झाग बनाता है। और इसका प्रयोग हम कब कब करते हैं इस साबुन का, सफाई में, बर्तन धोने में और कपड़े धोने में। कपड़े धोने में हम इस हार्ड सोप का यूज करते हैं। और इसका निर्माण किन किन से होता है, निर्माण मुख्यतः तेल, जंतु वसा जो एनिमल्स की फैट होती है उससे, जंतु वसा और नारियल तेल से। और नारियल तेल से इसका निर्माण होता है। तो हम पढ़ रहे थे हार्ड सोप, कठोर साबुन। और इसका निर्माण किससे होता है, जो वसीय फैटी एसिड होते हैं, वसीय अम्ल, उनके सोडियम लवणों से इसका निर्माण होता है। और यह क्या होता है, जल में कम घुलनशील होता है, यानी कि कम झाग बनाता है। और इसका प्रयोग हम सफाई में करते हैं, बर्तन धोने में और कपड़े धोने में। और इसका निर्माण मुख्यतः तेल और जंतु वसा और नारियल तेल से इसका निर्माण होता है। सेकंड नंबर पर हमारा मृदु साबुन, सॉफ्ट सोप। जो सॉफ्ट सोप होता है उसका निर्माण जो पोटेशियम लवण होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है। कठोर साबुन का निर्माण तो सोडियम लवणों से हो रहा था, और लेकिन जो सॉफ्ट सोप होता है उसका निर्माण वसीय अम्ल होते हैं उनके पोटेशियम लवणों से इसका निर्माण होता है। और यह जल में विलय, यानी कि यह जल में घुलनशील होता है, यानी कि जब इसको जल के साथ घोलते हैं तो यह अधिक झाग बनाता है। और इसका निर्माण जो अलसी होती है और कैस्टर ऑयल होता है उससे इसका निर्माण होता है। और इस सॉफ्ट सोप का यूज हम नहाने वाले साबुन के रूप में करते हैं और इसका यूज दाढ़ी बनाने वाले साबुन के रूप में करते हैं। तो इसका निर्माण जो वसीय अम्ल होते हैं उनके पोटेशियम लवणों से होता है। वसीय अम्ल जिसे फैटी एसिड कहते हैं। और यह क्या होता है, जल में घुलनशील या जल में विलय होता है। यह अधिक झाग बनाता है जल में। और इसका निर्माण में हम किस किस का यूज करते हैं, निर्माण मुख्यतः अलसी और कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल से इसका निर्माण होता है। और इसका प्रयोग कब करते हैं, नहाने में,
और दाढ़ी बनाने वाले साबुन के रूप में। तो ये हमारा सॉफ्ट सोप हो गया। तो इसका निर्माण किससे होता है? जो वसीय अम्ल होते हैं उनके पोटेशियम लवणों से, और यह जल में विलय होता है यानी घुलनशील होता है और अधिक झाग बनाता है। और इसका निर्माण जो अलसी और कैस्टर ऑयल से इसका निर्माण होता है, और इसका प्रयोग हम नहाने वाले साबुन के रूप में करते हैं और दाढ़ी बनाने वाले साबुन के रूप में। जो साबुन होता है वो कठोर जल यानी कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें झाग नहीं बनाता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं, और इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो साबुन के सोडियम और पोटेशियम लवणों को प्रतिस्थापित यानी कि उनको उनकी जगह से हटा देते हैं, और सोडियम और पोटेशियम की जगह खुद कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। तो जो साबुन होता है वो कठोर जल में झाग नहीं बनाता है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाता है, हार्ड वाटर। और क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन साबुन के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन साबुन के सोडियम और पोटेशियम लवणों को हटा देते हैं, इनकी प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित कर देते हैं और उनकी जगह खुद कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, जो जल में अघुलनशील है। तो जो इस प्रकार से जो साबुन होता है वो कठोर जल में झाग नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, और जो साबुन के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं उनको ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रतिस्थापित यानी कि उनकी जगह से हटा देते हैं, और खुद उनकी जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बना लेते हैं, और जो जल में क्या है? अघुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार से जो साबुन है वो कठोर जल में झाग नहीं बना पाता है। और जो साबुन होते हैं वो सूती कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। सूती कपड़ों के लिए जो बेस्ट होता है वो डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक यूज करते हैं सूती कपड़ों के लिए, क्योंकि वो सूती कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हम लिख लेते हैं साबुन सूती कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट।
डिटर्जेंट, और इसे हम सर्फ भी कहते हैं और इसका यूज हम कपड़े धोने में करते हैं। जो डिटर्जेंट होता है उसको साबुन रहित साबुन भी कहते हैं, सोपलेस सोप भी इसे कहते हैं। और जो इसका निर्माण, साबुन का निर्माण तो जो वसीय अम्लों के जो फैटी एसिड थे उनके सोडियम और पोटेशियम लवणों से साबुन का निर्माण हो रहा था, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं उनका निर्माण जो वसीय अम्ल होते हैं उनके सल्फोनिक अम्लों से इनका निर्माण होता है। और ये भी सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। और इनके निर्माण में मुख्यतः जो वसा होती है, तेल होता है और जो पेट्रोलियम से जो भी हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है। और जो ये डिटर्जेंट होते हैं ये कठोर और जो कठोर वाटर होता है और जो सॉफ्ट वाटर होता है दोनों में आसानी से झाग बना लेता है, यानी कि दोनों में आसानी से घुल जाता है। और इसका जो जलीय विलयन होता है डिटर्जेंट का वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है और ये आसानी से जल में घुल जाता है। और जो अपमार्जक होते हैं वो सूती कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो साबुन होता है वो सूती कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो अपमार्जक को क्या कहते हैं, इसे साबुन रहित साबुन कहते हैं। सोपलेस सोप कहते हैं। और इसका निर्माण जो वसा फैट होती है, तेल होता है ऑयल, वसा तेल एवं पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। इस हाइड्रोकार्बन में हमारा पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, केरोसिन ऑयल भी आता है, मोम भी पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। और ये लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इनमें भी जो चेन होती है वो लॉन्ग होती है और साबुन में भी लंबी श्रृंखला होती है। लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। इसमें भी जो लवण होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। और जो अपमार्जक होता है डिटर्जेंट कठोर और मृदु जल में आसानी से झाग बना लेता है। घुलनशील होता है ये। यानी कि ये आसानी से झाग बनाता है। और इसका जो जलीय विलयन होता है अपमार्जन का वो उदासीन होता है। उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। और इसका जो जलीय विलयन उदासीन होने के कारण ये सूती कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो अपमार्जक होते हैं वो सूती कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हम पढ़ रहे थे अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट। तो इस डिटर्जेंट को क्या कहते हैं, साबुन रहित साबुन यानी कि सोपलेस सोप इसे कहा जाता है। और इसका निर्माण जो फैट होती है, ऑयल होता है और पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से इसका निर्माण होता है। और ये भी क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। और जो साबुन होते हैं वो भी लंबी श्रृंखला से युक्त कार्बन परमाणु होते हैं उसमें भी। और इसमें तो
इसका निर्माण, जो साबुन था उसका निर्माण तो वसीय अम्ल थे, यानी कि जो फैटी एसिड थे उनके सोडियम और पोटेशियम लवणों से हो रहा था। लेकिन जो डिटर्जेंट है उसका निर्माण जो सल्फोनिक अम्ल होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम लवणों से होता है इसका निर्माण। तो ये क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों से के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और जो अपमार्जक होता है डिटर्जेंट, वो कठोर और मृदु जल, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में घुलनशील होता है और आसानी से झाग बना लेता है। और जो इसका जलीय विलयन होता है वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, और उदासीन होने के कारण ये सूती कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इस अपमार्जक का प्रयोग हम सफाई में भी करते हैं, प्रयोग सफाई में और कपड़े धोने में। सफाई और कपड़े धोने में इसका यूज करते हैं डिटर्जेंट का। तो हमारा जो साबुन एवं अपमार्जक वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर तेल एवं वसा, ऑयल एंड फैट्स। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।